हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वभाव में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है? ए क्लोज फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। हिंदी में कहते हैं तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम त्रिभुज के बारे में आज समझेंगे। त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस जहाँ पर दो लाइनें आकर के मिलती हैं वर्टिसेस बोलते हैं। हम वर्टिसेस कह देंगे ए बी सी। अगला आएगा साइड। साइड को बोलेंगे ये लाइन ए बी कमा ये लाइन बी सी, ये लाइन हम बोलेंगे ए सी। ये हमारा साइड हो जाएगा। थर्ड आ जाएगा एंगल। एंगल में आ जाएगा एंगल ए आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा और एंगल सी आ जाएगा। हम कह देंगे कि एंगल ए कामा एंगल बी कामा एंगल सी। अब इसी बेस पर हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड आ जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनको भी हम डिवाइड करेंगे थ्री टाइप्स में। फर्स्ट आ जाएगा स्केलिंग ट्रायंगल। ए ट्रायंगल, रोक दो। According to sides, triangle can be classified into three types according to their sides. साइड्स के अनुसार ट्रायंगल भी तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल और जो थर्ड आएगा वो हो जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट आएगा हमारा स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल, a triangle with unequal sides is called a scaling triangle. ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड समान नहीं होती हैं उसे हम लोग स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं विषम आकृति। ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा जिसको तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम नहीं होती हैं। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल with two equal sides. A triangle with two equal sides is called a isosceles triangle. ऐसी आकृति जिसकी दो साइड समान होती है लेकिन तीसरी साइड क्या होती है, समान नहीं होती है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। ये साइड सेम है बट ये अलग है। इट मीन्स ये साइड ए बी और ए सी सेम है बट ये साइड सेम नहीं होती है। थर्ड आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल, नेक्स्ट आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विथ ऑल इट्स इक्वल साइड इज कॉल्ड ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसको तीनों साइड सेम होती हैं। ये हमारा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड सेम होती है, ए बी सी। ये भी साइड सेम होती है इस साइड से, या ये साइड से होती है तीन, यानी साइड ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों साइड सेम होती है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम एडिट करेंगे। ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। फर्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल के हम तीनों साइड को ऐड कर लें तो वह होता है 180 डिग्री का होता है। ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। इस एंगल को और इस एंगल को, इस एंगल को, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को अगर हम जोड़ दें तो वो होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम कह दें ऐसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई बस समझ में। नेक्स्ट आता है ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में मात्र एक ही राइट एंगल हो सकता है, उसके अलावा राइट के से कम ही होना चाहिए। मतलब एक ट्रायंगल में एक 90 होना चाहिए, बाकी जो दो एंगल होगा वो 90 से कम होना चाहिए। आई बस समझ में। नेक्स्ट आते हैं, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। एक ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज 90। एक ट्रायंगल के अगर हम दो एंगल को जोड़ दें वो एक राइट एंगल होता है, वो एक राइट एंगल होते हैं। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये एक ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये फाइंड करना है x। अब हम इस ट्रायंगल में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। हम ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कहां से? प्रॉपर्टी 1 से। हम यही प्रॉपर्टी यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस एंगल सी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 के। हमने एच इट इज उतार लिया। अब हम 40 डिग्री को 30 डिग्री को ऐड कर लेंगे, 4 और 3 7 और 0 को हम यहाँ लिख लेंगे प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के। एंगल सी को हम यहीं पर रोकेंगे और 70 को हम ले जाएंगे राइट साइड, देन साइन इट विल बी माइनस 180 माइनस 70। तो एंगल सी इज इक्वल टू 0 to 0, 8 और 7 1 ये 1। हमारा निकल कर आ जाएगा कि एंगल सी इज इक्वल टू
एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। अगर हमें पता करना हो क्या इस ट्रायंगल का सम 180 होता है तो ये बात चेक कर लेते हैं हम। चेक ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 110, ऐड करेंगे 4 3 7 और 7 और 1 8, ये हो जाएगा 0 1 पहले से, यानी कि हो जाएगा ये हैंस प्रूव्ड कि सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर सम करेंगे वो 180 ही होता है। एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। ये एक ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी हमारा फर्स्ट ही यूज होगा अभी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सम करेंगे तो 180 होगा। अच्छा, अभी तो ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुका है कि जो है प्रॉपर्टी है, तीनों के जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब हम यहाँ देखते हैं शॉर्टकट मेथड में कैसे आएंगे। एक ट्रायंगल में तो 180 होता है, ये हमको भी पता हो गया और आपको भी पता हो गया। अब ट्रिक क्या है इसमें ध्यान देना कि हम एंगल को सम करेंगे कि 70 और 50 हो गया 120 हो गया। अब सोचो कि 180 में कितना कम पड़ रहा है, अरे 120 और 60, यानी जो 60 कम होगा वही एंगल हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसी को हम बोल देंगे 60 एंगल। बस हम अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले एंगल को प्लस इस वाले एंगल को और प्लस इस वाले एंगल को, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री। 70 और 50 हो जाता है 120 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 के, एक्स इक्वल टू 180 उधर जाएगा तो माइनस 120, एक्स इक्वल टू 0 8 2 6 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू 60। देखिए वही आ गया ना, हमने बोला था कि अगर इन दो एंगल को सम करिए 180 में जितना घट रहा है उतना ऐड कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 70 और 50 होता है 120, यानी 60 जो घट रहा था वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन ये भी वही उसी की तरह है। अब थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाइए, क्या हम इसको और इस एंगल को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 130 हो जाएगा। 130 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाएगा, दिमाग लगाइए एक बार। अगर हम 50 ऐड कर दें तो ये 180 हो जाएगा, 180 होगा ना, तो 180 हो जाएगा अगर हम 50 यहाँ पर ऐड कर दें, यानी जो एंगल ए की वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आएगी। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 65 प्लस 65 प्लस ए इज इक्वल टू 180, कहाँ से, प्रॉपर्टी 1 से। 65 हो जाता है 130 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 के, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 130, क्योंकि 130 गोज टू राइट साइड, इट्स साइन विल बी माइनस 180 सब्ट्रैक्ट 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए हमारा वही आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आएंगे। सेम प्रोसेस यहां भी वही करेंगे। अगर हमारा 70 और 50 अगर हम ऐड करेंगे तो 120 होगा, कितना होगा 120। देखिए 70 और 50 120 और 120 में कितना ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें कि 180 हो जाएगा, तो 60 ऐड कर दें तो 180 हो जाएगा। यहां हम लिख देंगे 60, ऐड कर लीजिए 17 60 130 और 50 180 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया। कहेंगे सर यहाँ तो फाइंड करना है एक्स, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको भी फाइंड करेंगे हम एक अलग मेथड से। आपको पता होना चाहिए वो एक लाइन पे जो एंगल बनता है, एक लाइन पे बनता है एंगल
180 का। हमने पिछली वीडियो में, आप मेरे YouTube के बायो में जाएंगे तो वहाँ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके देखिए कि जो एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो बनता है 180 का। मतलब इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ दें तो बनता है 180, यानी x और प्लस 60 को अगर ऐड कर देंगे ये हो जाता है 180 के। कहाँ से? इसे बोलते हैं लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। एक लाइन पे 180 बनता है, ये 60 है, ऑब्वियसली एंगल x क्या होगा? 120 होगा, क्योंकि एक लाइन पे 180 ही होता है। तो हम यहां से x इज इक्वल टू 180, 60 गोज टू राइट साइड, इट्स साइन विल बी माइनस, तो 60 हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 0 to 0 0, 8 और 6 2 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, यानी जो x की वैल्यू आएगी ये 120 आएगी। कहेंगे सर एक रूल और है, आप वहां से भी कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको बहिष्कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको बहिष्कोण, इंग्लिश में कह दीजिए एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। मतलब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल होता है, अगर इन्हीं का हम सम कर दें तो ये x की वैल्यू आ जाती है। मतलब 70 और प्लस 50 को अगर ऐड कर देंगे इज इक्वल टू ये x के बराबर होता है। कहाँ से? एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से। अब x इक्वल टू ऐड कर दीजिए 7 5 12 0, यानी x इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।